असल भक्ति मुक्ति का रूप निस्वासर पद में रहे जहाँ छाया ना धूप। राजा के योगी गए, राजा के योगी गए दुर्वासा ऋषि देव। चक्कर चलाया घोर कर नहीं ली रसी सेव। दुर्वासा के शीश को चला चक्कर अचाने। त्रिलोकी में तास गम कहीं न देऊं जान। श्वेतलोक विष्णुपुरी, श्वेतलोक विष्णुपुरी ही दुर्वासा चल जाए। तहां विश्वंभर नाथ को कीनी देख सहाय। कृष्ण गुरु कसनी हुई और बचेगा कौन। तीन लोक भागे फेरे वो भर में 14 भौन। भक्ति दरो ना कीजिए, भक्ति दरो मम दोष। शिव ब्रह्मा नारद मुनि जिन्हें जराऊं ठोक। भक्ति दरो रावण किया हिरण्याकुश हिरण्यक्ष। नारायण नरसिंह भये मम भगता है साचे। मम भगता मम रूप है, मम भगता मम प्राण। पंडव सताए कौरवा दुर्योधन क्षयमान। मम भगता मम प्राण है, मम भगता मम देह। हिरण्याकुश के उदर को पाड़त नहीं संदेह। मम भगता मम प्रिय है, नहीं दुनी से काम। राजा प्रजा रीति सब ये नहीं जाने राम। मम द्रोही से ना बचूं, मम भक्ता मम के कारण। रचे सकल भंडार, वाल्मीकि ब्रह्मलोक में शंख कला उद्गार। मम द्रोही से ना बचूं, छल बल हनु प्राण। बामन हो बलि कह गए रहा दो का मान। मम द्रोही मम साल है, मेरे जन का दूत। कोट जगन का कोट युगन काटूं तीसे, करूं जंगल का भूत। मम द्रोही मम साल है, मारो रज रज बीन। भवन सकल और लोक सब करो प्राण क्षीण। अर्धमुखी गर्भवास में हरदम बारंबार। जूनी 85 तास को जब लग श्रेष्ठ संगार। गर्भ जूनी में त्रास दो जब लग धरणी आकाश। मारो तुस बीन करे नहीं मिटे गर्भवास। प्राण निकंदू तास के 86 सृष्टि संयोग। संत 57 कल्प जुग तासर दीर्घ रोग। ओए होए पुण्यात्माओं, एक कथा से ना जाने कितना निर्णय आपको मिलेगा। परमात्मा की महिमा, परमात्मा की वाणी परमात्मा ही बता सकता है। परमात्मा के जो वचन है वो एक भी व्यर्थ नहीं होगा, क्योंकि परमात्मा कोई भी ऐसा कार्य नहीं करता जो व्यर्थ हो। इस कथा से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलेगा और जिससे हम बुराइयों से बचेंगे, क्योंकि हमें डर होगा। जब तक बच्चा अबोध होता है, बालक होता है, उसको जानकारी नहीं होती, वो सर्प की पूंछ भी पकड़ लेता है, सर्प को की मुंडी पकड़ लेता है उसको खिलौना समझकर, और सर्प उसको डंक मार के खत्म कर देता है। बच्चा जैसे कोई बिजली के तार जमीन पर गिर गए हों और वो आपस में हवा के हिलने से ऐसे स्पार्क कर रहे हों, नंगा तार, बच्चा उसे आतिशबाजी समझकर और उसके पास जाकर के उसको पकड़ लेता है और मृत्यु को प्राप्त हो जाता है, क्योंकि उसको ज्ञान नहीं कि तू जिस क्रिया को, जिस वस्तु को छू रहा है ये तेरे प्राण घातक है। और जब वो बच्चा बड़ा हो जाता है, उसको ज्ञान हो जाता है, फिर वो डरने लग जाता है। वो फिर उन वस्तुओं को, उस जानवरों से डरता है, उनको छूता नहीं, भाग लेता है, वो दूर भाग जाता है। इसी प्रकार
अभी हम परमात्मा के संविधान से अपरिचित हैं। उस अबोध बच्चे की तरह हम परमात्मा के विधान से अपरिचित हैं और उन प्राण घातक वस्तुओं को ग्रहण कर लेते हैं। ऐसे कर्म कर देते हैं जो हमें ना जाने कितने जन्मों तक वो भोग करके पूरे करने होते हैं। जब हमें ज्ञान हो जाएगा फिर ऐसे जुल्म हम नहीं करेंगे, हम भाग लेंगे, उससे दूर हो जाएंगे, अपना हाथ वापस कर लेंगे, हम बुराई नहीं करेंगे। तो इससे आपको बहुत कुछ शिक्षा मिलेगी। अब यहाँ कबीर परमात्मा विष्णु रूप धारण करके और वहाँ उपदेश दे रहे हैं, समझा रहे हैं कि मम भक्ता मम रूप है, मम भक्ता मम प्राण, पंडो सताए कौरवों दुर्योधन छवमान। अब जैसे जो भी सुप्रसिद्ध पुण्यात्माएं जिनकी हम आज तक कहानियां पढ़ते हैं, ये किसी ना किसी जन्म में परमेश्वर कबीर जी की यथार्थ भक्ति में रहे हैं। किसी जन्म में, जैसे ही आप हो लाखों की संख्या में परमात्मा की भक्ति कर रहे हो, आपके बच्चे भी कर रहे हैं। और यह आवश्यक नहीं है कि आप सारे पार हो जाओगे, लेकिन आपके अंदर भगवान की भक्ति का भंडारा हो जाएगा। फिर ये काल आपका दुरुपयोग करेगा, जो अब लापरवाही कर गया, ना पार हुआ, फिर ऐसे ना जाने कितने दिन स्वर्ग में रख देगा, ना जाने कितने दिन फिर जो ना देवता बना देगा, फिर राजा, फिर नीचे पृथ्वी पे पटक देगा, वहां राजा बना देगा, आपकी कमाई को बर्बाद करवा देगा। अब वो उस आत्मा को और ज्यादा परेशान करता है, ज्यादा भ्रमित करके रखता है, जो कभी परमेश्वर के चरणों में ऐसे भक्ति में जुड़ी है। और परमात्मा कबीर जी उन आत्माओं के साथ अपने वचन अनुसार कि जो जन हमरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरूं जब तक धरती आकाश। वो अपने इस वचन के आधार पर, अपने उस गुण के आधार से उन पुण्यात्माओं के साथ रहता है। अब दुर्वासा भी तो उसी परमात्मा की आत्मा था। किसी जन्म में उसने सतभक्ति की है, फिर आगे चल के वो अन्य साधना ढले ढोने लग गया, सिद्धियां प्राप्त कर ली, साथ में वो परमात्मा वाली भक्ति भी उसके साथ थी। ऐसे ये सिद्धियां आदि तुरंत उनके अंदर प्रफुल्लित हो जाया करती थी। अब क्या बताते हैं कि जो जैसे अम्बरीश राजा विष्णु भगत थे, अब विष्णु जी की भक्ति कर रहे थे, तो वहां परमात्मा विष्णु रूप धारण करके क्या बताना चाहते हैं कि मेरा भक्त अम्बरीश है और उसमें आधीनी है दुर्वासा, तेरे अंदर बकवाद भरी है, और मेरे भक्त ने को सता देगा उसका बक्कल तार दूंगा। परमात्मा अपनी महिमा बताना चाहता है कि जो मेरे भक्त को सताएगा उसको नहीं बख्शूंगा। अब पुण्यात्मा, इसमें एक बहुत बड़ा नियम है प्रभु का कि सबसे ज्यादा हमें अधीन रहना होगा। आप दो भक्त हैं, दोनों ने उपदेश ले रखा है, और तुम आपस में झगड़ा करते हो और एक भक्त कुछ नहीं कहता, दूसरा उसको नाजायज परेशान करने की चेष्टा करता है, तो परमात्मा उस जो भक्त की रक्षा करेगा। और वो भी बेशक भक्त है, जो बेमतलब बकवाद करके दूसरे को तंग कर रहा है भक्त को, तो उसको हानि पहुंचाएगा, जबकि दोनों भक्त ही है। तो इन नियमों को तोड़ने से भी परमात्मा हमारे से दूर होता है और हम अभगत बन जाते हैं। अब क्या बताते हैं, प्राण निकंदुतास के 86 सृष्टि संयोग, संत 57 कल्प युग, ताशर दीर्घ रोगे। कहते संत को दुखी करता है, जो संत को सताता है, उसके ऊपर कई कल्प युगों तक हो कल्प युग। ताशर दीर्घ रोग, एक कल्प कितना होता है? जो ब्रह्मा जी का एक वर्ष ना एक दिन, ब्रह्मा जी का एक दिन एक कल्प होता है, 1008 चतुर्युग। कहते जो संत को सताता है, जो मेरे भक्तों को तंग करता है, उनको
1008 युग तक, अर्थात 1 कल्प तक उसके ऊपर इतने भार हो जाए कि 1 कल्प तक भी वो दुखों को भोगता रहेगा। ओए होए होए। अब क्या बताते हैं, ब्रह्मा विष्णु ब्रह्मा सब सुनो और सनकादिक 4 शेष 88 जलेब में या मत मूड गंवार। ये 88,000 ऋषि भी ये भी कहते मूड और गंवार हैं, ये टोड़ के टोड़ फिरन लगे, इनको ज्ञान नहीं है। चक्र चले दुर्वासा पर मैं बख्शो नहीं तो, ये हे मम द्रोही तू दूसरा चरण कमल ऋषि जोए। अब परमात्मा कहने लगे कि तूने मेरे भक्त को तंग किया है और तू मेरा द्रोही हो गया। अब जाकर के ऋषि जी के, हे ऋषि जी जाकर के उस दुर्वासा के चरणों में शीश झुका दे, वो तुझे क्षमा करेगा। अब क्या कहता दुर्वासा, बोल लेता हाँ सुनो भक्ति के ईस, स्वर्ग रसातर लोक सब तो पूर्ण जगदीश, तुमरे दर छूटू नहीं। अब दुर्वासा रोए है, रोने लगा, कहता है तुमरे दर छूटे नहीं, ये चक्र सुदर्शन चोटे, कहाँ खंदाओ ईस जी मैं बचूं कौन की ओटे। यदि मैं तेरे दर पर भी अरे सुदर्शन चक्र मुझे नहीं बख्शेगा, सुदर्शन की